साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास आज आपके लिए लेकर आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिनोल। दोस्तों हमने अल्कोहल पढ़ लिया है कंप्लीट, अल्कोहल की प्रिपरेशन रिएक्शंस, अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस एंड अल्कोहल की टेस्टिंग, विक्टर मेयर, लुकास, ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ये हमने पढ़ ली है। अब हम चर्चा करने वाले हैं फिनोल पे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फिनोल क्या है। देखो, हाइड्रोक्सीबेंजीन ही फिनोल है। हाइड्रोक्सीबेंजीन क्या है? वही क्या है? फिनोल है। और जो फिनोल जो है ना, वो एक कॉमन नेम है। तो बाद में क्या हुआ कि सब जगह इसको फिनोल फिनोल ही बोलने लग गए। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसको IUPAC नेमिंग में ही इसको क्या कर दिया, फिनोल नाम ही इसको दे दिया। इसका IUPAC नेम भी क्या है? फिनोल। ओके, यानी ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, यानी ये क्या है? एक एरोमेटिक एल्कोहल है। ठीक है, क्या है ये बच्चों? एरोमेटिक एल्कोहल है ये। ठीक है, और वैसे तो इसका नाम हाइड्रोक्सीबेंजीन होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसका जो कॉमन नेम था, ये क्या हुआ, क्या था इसका जो कॉमन नेम है वो फिनोल था। और ये एज ए फिनोल नेम से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था, फिनोल फिनोल फिनोल। इसलिए फिर बाद में इसको फिनोल नेम ही IUPAC में इसका कर दिया। तो ये तो था फिनोल का नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन। अब क्या है जो फिनोल है, वो क्या है कि उसमें क्या है कि उसके कुछ डेरिवेटिव्स मिलते हैं। देखो, वो इंपॉर्टेंट तो नहीं है इतने प्रिपरेशन के इनकी वजह से, लेकिन क्या है कि उनके हमें नेम बहुत पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में, तो हम उनको देख लेते हैं। तो देखो, इसको फिनोल बोलते हैं। अब क्या है, मान लो कुछ इस तरह से, अगर ऐसे करके यानी एक मिथाइल सब्स्टिट्यूट हो और फिनोल भी हो, किस पर? बेंजीन रिंग पर, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसोल। क्या बोलते हैं? ऑर्थोक्रिसोल। क्यों बोलते हैं ऑर्थोक्रिसोल? क्योंकि ये 1-2 पोजीशन पर है। तो वैसे ही करके क्या है कि जैसे जैसे इसकी पोजीशन बदलती जाएगी, मेटा पैरा क्रिसोल हम इसको बोलेंगे। ठीक है, अब क्या है, अब मान लो ये मेरा फिनोल है और यहां पर एक और हाइड्रोक्सी ग्रुप हो। ठीक है, ऐसे करके क्या हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हो। तो अब इनको हम मेटा ऑर्थो पैरा नहीं बोलेंगे, इनके कुछ अलग अलग नाम, जैसे इसको बोलते हैं केटेकोल। क्या बोलते हैं? केटेकोल। इसको बोलते हैं रिसोर्सिनोल। क्या बोलते हैं? रिसोर्सिनोल। और इस चीज को बोलते हैं क्विनोल। ठीक है, समझ गए? अब क्या बोलते हैं इसको? क्विनोल, रिसोर्सिनोल और केटेकोल। ये क्या है इनके ये है कॉमन नेमिंग। और इसको कभी कभी क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्विनोन भी इसको कभी कभी बोलते हैं। देखो, ये मैं क्या कह रहा हूं कि आपके थ्योरी में तो इनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इनका, लेकिन प्रैक्टिकल में इनका इंपॉर्टेंस है। प्रैक्टिकल में जब भी आपको फिनोल कंपाउंड क्या होगा, एक तो फिनोल कंपाउंड देंगे, एक रिसोर्सिनोल कंपाउंड आपको जरूर देंगे, जिसके आप थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएंगे। बहुत शानदार कलर आता है, बहुत शानदार रिएक्शन है वो। तो उस रिएक्शन में हम रिसोर्सिनोल का यूज करते हैं। आप ये प्रैक्टिकल करोगे, मुझे उम्मीद है ये प्रैक्टिकल आप जरूर करोगे, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि अब कोरोना की 3rd वेव आएगी, या तो क्योंकि वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज है वो रोज दिनों दिन बढ़ रहा है। उस वजह से क्या है कि मैं ये उम्मीद लगाया हूं कि भाई 3rd वेव नहीं आएगी। तो अगर 3rd वेव नहीं आएगी तो आपके प्रैक्टिकल जरूर होंगे, और प्रैक्टिकल होंगे तो 12th वालों को ये प्रैक्टिकल जरूर करवाया जाएगा।
अब अपन क्या करेंगे, अब अपन हमारे जो मेन जो अपना चीज है वहां चलते हैं, वो है इसकी प्रिपरेशन। क्या है? अब देखो इसकी प्रिपरेशन क्या है कि इसकी प्रिपरेशन दो टाइप की होती है, लैब में और इंडस्ट्रियल में। मैं दोनों आपको मिक्स पढ़ाऊंगा और जो इंडस्ट्रियल होगी वो मैं आपको बता दूंगा कि ये इसकी इंडस्ट्रियल है, और जो लैब में है मैं वो आपको बता दूंगा इसके लैब में है। तो देखो सबसे पहले जो इसकी रिएक्शन है वो है कौन सी? वो है डाउ प्रोसेस। क्या है? डाउ प्रोसेस, या हम कहें कि फ्रॉम हेलोएरिन। ठीक है, दोनों ही एक ही चीज है, आप ये याद रखें कि कोई आपको कहे डाउ प्रोसेस या कोई आपको कहे कि भाई इसकी हेलोएरिन से इसका क्या करें, प्रिपरेशन करें या फॉर्मेशन करें फिनोल का, तो आपको दोनों एक ही लिखनी है। तो देखो कैसे होगी। तो क्या होगा कि मेरे पास क्या है, मान लो क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, तो जब मैं क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे करवाऊं? NaOH से। ठीक है, तो क्या होगा, मुझे मिलेगा क्या? ठीक है, रिएक्शन समझना आप। तो मुझे क्या मिलेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। और जब मुझे सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा और मैं इसका HCl से एसिडिफिकेशन करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? HCl से एसिडिफिकेशन। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मेरा प्रोडक्ट मिलेगा फिनोल। ठीक है, समझ गए आप? क्या मिल गया मुझे प्रोडक्ट के रूप में? मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिल गया फिनोल। तो अब ये रिएक्शंस कैसे होती है? देखो ये तो थी ओवरऑल रिएक्शन, अब हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। तो देखो जो क्लोराइड है ना वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये मेरा क्या, एक मिनट, क्लोराइड। ओके, अब मैं इसकी रिएक्शन किससे करवाऊंगा? सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा NaOH से। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, जब मैं इसकी रिएक्शन NaOH से करवाऊंगा तो NaOH क्या है? एक बेस है। तो बेस क्या करेगा, यहां से OH नेगेटिव, और यहां पर देखो एक हाइड्रोजन है, मतलब H सॉरी। तो अब ये क्या करेगा, और हाइड्रोजन क्या, तो प्रोटॉन होता है, और एक जो बेस होता है वो क्या करता है कि वो इसको अपने से यहां जाएगा और इसको क्या करेगा, बाहर खींच लेगा। ठीक है, ये लो, क्या क्या इसने, ये इसको बाहर खींच लिया। अब क्या होगा कि जैसे ही इसको बाहर खींचा, समझना चीज को, तो इसको बाहर खींच लिया, सॉरी इसको बाहर खींचा, तो यहां से देखो H2O के रूप में ये बाहर निकल गया। ठीक है, चीज को समझना। अब यहां से H पॉजिटिव बाहर निकला, तो यहां क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, क्या हो गया यहां, नेगेटिव। इनको हम किधर भी बना सकते हैं। तो यहां से क्या हुआ, जैसे ये निकला, देखो जैसे ये H नेगेटिव यहां से बाहर निकला, तो इसने भी क्या किया कि इसको कंप्लीट बॉन्ड बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को यहां पे दे दिया। ये लो, जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन को यहां पे दिया, ये इसने अपने लोग, तो क्या हुआ, एक मिनट सॉरी, बॉन्ड देखो किधर भी बना सकते हैं, लेकिन अब देखो ये वाला यहां एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है, तो ये क्या कर लेंगे, यहां पर एक बॉन्ड बना लेंगे, और इसको हम बोलेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे बेंजाइन। क्या बोलेंगे, बेंजाइन। ठीक है, और ये एक इंटरमीडिएट है। ठीक है, क्या है, इंटरमीडिएट है।
मध्यवर्ती कंपाउंड है। अब क्या होगा, चीज को समझना। अब ये बहुत लेस स्टेबल है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल क्यों है, देखो यहां पर देखो कि जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो ये दोनों में क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडेशन का एक प्रॉपर्टीज है कि वहां पे 180 डिग्री का क्या होता है, एंगल बनता है। अब देखो ये क्या है, ये एक रिंग है और रिंग में 180 डिग्री जो एंगल बनेगा, उसकी वजह से क्या होगा कि ये रिंग अनस्टेबल हो जाएगी। क्योंकि देखो रिंग में क्या है, रिंग में भी 180 डिग्री का है, तो यहां पे 180 डिग्री का एंगल बनना पॉसिबल नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये अनस्टेबल होगा और ये जल्दी से क्या करना चाहेगा, एक रिएक्शन करना चाहेगा कि भाई मैं क्या हो जाऊं, मैं जल्दी से स्टेबल हो जाऊं। तो ये फर्दर रिएक्शन क्या करेगा वो देखना, ठीक है। तो वो रिएक्शन मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं ताकि आपको क्या हो, देखने में सुविधा हो अच्छे से। तो देखो अब ये मेरा बेंजाइन, ठीक है। मेरी एक एक बात को आप ध्यान से सुनना, इसी से ही रिएक्शन होने वाली। अब यहां पे क्या हुआ, फिर से मैं क्या कह रहा हूं, फिर से मैं इसकी रिएक्शन NaOH से करवा रहा हूं। तो NaOH का जो OH माइनस है वो यहां जाकर अटैच हो जाएगा। अब वो देखो यहां जाकर वो अटैच हुआ तो वापस क्या हुआ कि ये और यहां पर ये फिर से फ्री हो गया। अब फिर से फ्री हो गया तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। तो उसने क्या किया कि इस हाइड्रोजन को अपनी ओर खींच लिया और इस हाइड्रोजन ने अपने क्या किए, अपना जो एक मिनट यहां नहीं, और अपना इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमें मिल गया फिनोक्साइड, ये लो, और ये यहां पर कंप्लीट। अब उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, कंप्लीट मतलब ये हाइड्रोजन यहां पर अटैच हो गया, ठीक है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो फिर से हमने किसकी क्या करवाई, यहां पे NaOH से रिएक्शन करवाई। और जैसे NaOH से मैं रिएक्शन करवाता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पे सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है, ये लो, ये सोडियम फिनोक्साइड। अब सोडियम फिनोक्साइड की मैं क्या कराऊंगा, HCl से एसिडिफिकेशन करवाऊंगा। तो ये H पॉजिटिव इसको क्या करेगा, वहां से रिप्लेस करके क्या करेगा, इसको रिप्लेस करके खुद आ जाएगा, ये लो। और ये बन गया आपका, क्या बन गया आपका, फिनोल, ठीक है, प्रोडक्ट के रूप में आपको फिनोल बन गया, ठीक है, समझ गए आप। देखो मैंने आपको ओवरऑल रिएक्शन बता दी, उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो यही डाउ प्रोसेस कहलाता है। और ये जो रिएक्शन होती है, कौन सी वाली, जो ये बनने वाली, ये होती है देखो लगभग 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, ठीक है, यानी वायुमंडलीय दाब पर। तो अब इतना ज्यादा दाब और इतना ज्यादा जो टेम्परेचर है वो सिर्फ एक इंडस्ट्री में ही पॉसिबल है। इसलिए ये रिएक्शन क्या है, ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है, किसकी, फिनोल के प्रिपरेशन की। नोट कर रहे हो तो लिख लेना, ठीक है, और हिंदी में कहीं तो औद्योगिक विधि है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन, तो देखो नेक्स्ट प्रिपरेशन है बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड से। किनसे भैया, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। तो देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि डाइओजोनियम क्लोराइड कैसे बनाएं, ठीक है। मैंने इसकी आपकी मेथड बता भी रखी है, फिर भी मैं यहां एक बार और उसको बताऊंगा। देखो क्या होता है जब हम एनिलीन, क्या होता है भैया, एनिलीन, ठीक है। देखो पहले मेन प्रोसेस को समझना, फिर इसकी मैकेनिज्म में मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैकेनिज्म यहां पर इंपॉर्टेंट है फिनोल के लिए। तो मैंने ये रही मेरी एनिलीन, मैंने क्या किया, इसको सोडियम नाइट्रेट प्लस
HCl के साथ हीट किया, क्या किया, हीट किया, तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिले बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, समझ गए। अब बेंजीन डाइक्लोराइड मुझे क्या मिल गए, प्रोडक्ट के रूप में मिल गए। तो आओ हम इसकी मैकेनिज्म को समझें। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि ये जो, और हां कई कई बार क्या है, यहां पर इसकी जगह ये भी लिखा रहता है, इसीलिए ये जो चीज है ये हमें रिएक्शंस के अंदर ही मिलती है। यानी कि मैं मान लो इस NONO2 की रिएक्शन HCl से करवाऊं तो मुझे मिलता है HNO2 और Cl। ठीक है, तो अब क्या है कि जो ये HNO2 है वो क्या करता है, फर्दर आगे रिएक्शन करता है। देखो ये क्या करता है कि ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक, अब ये क्या करेगा कि इस रिएक्शन में देखो, इस रिएक्शन में कहीं से ये प्रोटॉन को यहां ले लेगा और वो प्रोटॉन क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन पे जैसे वो अटैच हुआ तो ये क्या थोड़ा अनस्टेबल होगा, तो यहां से ये क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमें मिलेगा NO। ठीक है, और ये जो चीज मिल रही है इसको बोलते हैं नाइट्रोसिनियम आयन। ठीक है, नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, अब ये नाइट्रोसोनियम आयन ही अपना रिएक्शंस का क्या है, मेन, यही तो न्यूक्लियोफाइल है। अब क्या होगा, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल है। अब क्या होगा कि ये क्या करेगा, ये लो, ये एलिनिन कुछ इस तरह से होती है ना, अब क्या होगा, ये रहा हमारा एलिनिन का N और ये इसके 2 H यहां मान लो। ठीक है, अब क्या होगा, वो आया और वो यहां अटैच हो गया। अब वो जैसे यहां अटैच हुआ तो ये क्या हुआ, ये यहां पर पॉजिटिव हो गया। क्यों हुआ भैया, क्योंकि देखो 1 2 3 और 4, इसका मतलब ये तो 3 बॉन्ड ही बनना था। तो अब क्या होगा, ये क्या करेगा, इस कमी को पूरा करने के लिए यहां से एक प्रोटॉन का क्या कर देगा, डोनेशन कर देगा। ये लो, और जैसे प्रोटॉन का डोनेशन हुआ ये हो गया N। ठीक है, अब आप एक चीज ये समझना कि ये चीज क्या है, जब भी एक यहां समझना सिंगल बॉन्ड, फिर मान लो यहां पे कोई कंपाउंड है, फिर डबल बॉन्ड, मान लो यहां पर ये कोई कंपाउंड है और यहां पर कोई कंपाउंड, तो ये जो चीज है ना ये कंजुगेशन कहलाती है। तो कंजुगेशन से क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड कहीं पर भी शिफ्ट हो सकता है। तो ये डबल बॉन्ड क्या हुआ, ठीक है। देखो डाइज़ोनियम क्लोराइड कैसे बन रहा है उसकी प्रोसेस आपको बता रहा हूं, उसकी मैकेनिज्म आपको बता रहा हूं। ठीक है, मैकेनिज्म। अब क्या हुआ, मैंने कहा ना ये शिफ्ट हो सकता है, तो ये शिफ्ट हो गया N डबल बॉन्ड NO। अब जैसे ये यहां से शिफ्ट हुआ भाई, इसको समस्या हो गई, इसको समस्या हो गई, तो क्या हुआ कि यहां पर जो ये हमारा हाइड्रोजन था वो यहां चला गया। ठीक है, तो यहां पर क्या इसके पास 2 लोन पेयर है, तो ये लो भैया ये यहां पर चला गया और यहां डबल बॉन्ड N और ठीक है। अब जैसे ये यहां पर गया, इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है और हमारा यहां से एक हाइड्रोजन निकला था, तो वो हाइड्रोजन भी जाके यहां अटैच हो जाएगा। जैसे वो यहां अटैच हुआ, क्या होगा कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये लो, अब जैसे वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकला तो यहां पर क्या है, ये हो गया पॉजिटिव। और अब इसके पास क्या है, लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, तो इसने कहा कि भाई तुम स्टेबल हो जाओ यार। ठीक है, तो ये इसने क्या किया, ये यहां पे जैसे ये स्टेबल हुआ, ठीक है, ये लो, तो इसने क्या किया, पहले 3 बॉन्ड और अपना एक लोन पेयर यहां दे दिया, तो ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, और अब ये क्या है, यहां पर एक क्लोरीन फ्री था, तो ये क्या करेगा,
उस क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ये लो एन, और ये हो गया पॉजिटिव, और इसने क्या बना लिया वहां पे, इसके पास लोन पेयर थे, इसने NaCl को अपने पास बुला लिया और ये बन गया आपका बेंजीन डाइएज़ो क्लोराइड। अब क्या होगा, अब यहां पे समझना, जैसे ही बेंजीन डाइक्लोराइड बन गया, ये आपका बेंजीन डाइएज़ो क्लोराइड। ठीक है, ये तो था फर्स्ट स्टेप जिसमें क्या हुआ कि अपने को डाइएज़ोनियम क्लोराइड मिले। ठीक है, अब क्या होगा, देखो अब रिएक्शन बहुत सिंपल, आगे कुछ नहीं करना। अब इसका क्या होगा, इस चीज को बोलते हैं वाटर हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन। तो हाइड्रोलाइसिस कराने से क्या होगा, जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा, ये लो, हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा कि रिएक्शन में क्या होगा, HCl प्लस N2 के रूप में डाइओजेनियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट के रूप में फिनोल। ठीक है, समझ गया। ये तो थी इसकी बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड से सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा अपने को, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड। और जैसे बेंजीन डाइक्लोराइड बना और हमें क्या करा कि जल्दी से ही उसका क्या करा देंगे, हम वाटर हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, और जैसे हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाएगा, फिनोल। ठीक है, तो ये थी आपकी बेंजीन डाइक्लोराइड की रिएक्शन। लिख रहे हो तो लिख लो, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूं। ठीक है, आप इसको लिख लें। अब क्या है, अब हम इसको क्या, अब वापस चलेंगे फिनोल की थर्ड प्रिपरेशन पे। ठीक है, तो देखो जो बेंजीन है ना, वो क्या करता है, तो अब जो रिएक्शन है वो है फ्रॉम बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, देखो जो बेंजीन है ना वो क्या करता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उससे रिएक्शन करके क्या बना लेता है, बेंजीन, सॉरी सल्फ्यूरिक नहीं, सॉरी क्या बना लेता है वो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जब हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन NaOH और फिर जब NaOH से क्या सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है, जब हम उसका एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिएक्शन के प्रोडक्ट के रूप में फिनोल। देखो कैसे मिलता है, तो सबसे पहले मैं आपको ओवरऑल रिएक्शन बता देता हूं। देखो ये मेरा बेंजीन था, क्या था, सॉरी, अब मैं इस बेंजीन की रिएक्शन किससे करवा रहा हूं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, या इसको बोलते हैं ओलियम। ठीक है, ओलियम क्या होता है, देखो ये अगर इसको मैं सही लिखूं तो ये होता है H2SO4 प्लस SO3, यानी कि जो H2SO4 होता है ना उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी फ्यूमिंग होती है, किसकी सल्फर ट्राइऑक्साइड की, उसमें फ्यूमिंग होती है, इसलिए उसको हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और इसको अगर मैं एज ए इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में इसको ओलियम बोलते हैं। जो ओलियम होता है ना उसका फॉर्मूला ये होता है। तब इससे मैं अगर ओलियम की रिएक्शन करवाऊं तो मुझे क्या मिलता है प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है, क्या मिल गया मुझे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब मैं इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन किससे करवाऊंगा, देखो NaOH से। तो जैसे मैं इसकी रिएक्शन NaOH से कराऊंगा तो मुझे मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, और जब मैं सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन HCl से, या मैं कहूं कि मैं इसका HCl से एसिडिफिकेशन करवाऊंगा
तो HCl का जो H पॉजिटिव है वो इस Na को रिप्लेस कर देगा और मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा फिनोल। अब देखो कैसे हुआ, देखो अब इसकी हम ओवरऑल रिएक्शन आपने देख ली। अब हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की कि हमें ये प्रोडक्ट कैसे मिला। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले हम यही करेंगे, सबसे पहले हम उठाएंगे यहां से बेंजीन सल्फोनिक एसिड को। देखो वो अपने लिए क्या है, वो अपन ने यहां पे बना लिया ना, और इसका अपन ने प्रैक्टिकल भी मतलब इसको पहले भी बना रखा। तो ये लो, अब क्या है कि अब मैं इसकी रिएक्शन किससे करवाऊंगा, NaOH से। ठीक है, किससे करवाऊंगा, NaOH से। देखो तो अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH से करवाऊंगा तो मुझे सबसे पहले क्या होगा कि जो NaOH में जो ये Na है ना, ये भी प्लस है, तो ये क्या कर देगा, इस प्रोटॉन को यहां से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ये लो, इसको रिप्लेस कर दिया। अब क्या होगा, अब मैं इसकी रिएक्शन फिर से NaOH से करवाऊंगा। देखो ठीक है, तो यहां पे मैं अगर ये मैं 3 NaOH लिखूं तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अब मान लो ये यहां पे मैं फिर से क्या करूंगा, ऐसे क्यों लिखा, उसका रीजन है। अब क्या होगा कि यहां से क्या निकलेगा, सोडियम सल्फेट के रूप में ये बाहर निकलेगा। देखो क्या होगा, ये देखो ये तो निकलेगा, पहले समझना, वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या बचा, Na, तो ये Na ठीक अलग कलर से, अब ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट निकलेगा एक रिएक्शन से बाहर, और क्या होगा देखो, यहां पे क्या बच गया, सोडियम ऑक्साइड बच गया ना, तो ये सोडियम ऑक्साइड आ जाएगा यहां पे, और ये बन जाएगा देखो Na2SO3 बन गया ना भाई। ठीक है, अब ये अपना मेन तो ये है। ठीक है, इसको एक बार के लिए मैं यहां नीचे लिख देता हूं, Na2SO3 और H2O भी तो निकला। अब इस सोडियम पिनॉक्साइड का मैं क्या कराऊंगा, एसिडिफिकेशन करा दूंगा, तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट के रूप में, फिनोल। ये लो मेरा फिनोल, यही तो चाहिए ना मैं ओवरऑल। ओके, तो ये थी इसकी बेंजीन सल्फोनिक एसिड से प्रिपरेशन किसकी, फिनोल की। देख लो ओवरऑल रिएक्शन एक बार। ठीक है, अब क्या हो, अब हम इसको बनाने वाले हैं किससे, सैलिसिलिक एसिड से। किससे बनाने वाले हैं, सैलिसिलिक एसिड से। क्या होता है सैलिसिलिक एसिड, देखो जब क्या होता है, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड ये लो, आप देखो सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, पहले तो वो समझो। ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये वाली, ये क्या होती है, ये कहलाती है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब इस सैलिसिलिक जो रिएक्शन है ये कोल्बे, ठीक है, जो कोल्बे हाइड्रोलाइसिस है उसके जैसी रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि जब हम इसकी रिएक्शन NaOH प्लस CaO, इसको बोलते हैं सोडा लाइम, सोडा लाइम से ये रिएक्शन करवाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे पहले मिलेगा वही सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड की जब मैं HCl से क्या करवाऊंगा, एसिडिफिकेशन करवाऊंगा, अम्लीकरण करवाऊंगा, तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, फिनोल मिलेगा। ठीक है, देखो अब ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं कैसे होती। देखो पहले क्या होगा कि जब मैं इसकी रिएक्शन क्या कराऊंगा, NaOH, ठीक सॉरी, देखो मैकेनिज्म समझे ना। अब मैं क्या करवा रहा हूं कि इसकी रिएक्शन NaOH प्लस इससे करवा रहा हूं, तो क्या होगा,
यहां पर जो ये H है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? सोडियम से। और यहां का भी जो H है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? यहां पे मैं 2 लिख दूं, किससे रिप्लेस हो जाएगा? इस सोडियम से। क्यों? क्योंकि सोडियम क्या कर देगा, यहां के जो हाइड्रोजन है वो उसको रिप्लेस कर सकता है, और हाइड्रोजन भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये लो, या अगर इसको ऐसे न करके हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक है, एक बार के लिए ऐसे मान लो। अब क्या है, अगर यहां फिर से मैं इसकी रिएक्शन सोडा लाइम से करवाऊंगा, किससे करवाऊंगा? सोडा लाइम से। और आपको पता है जब भी सोडा लाइम से रिएक्शन होगा तो ये क्या होगा, CO2 के रूप में किससे, इससे बाहर निकल जाएगा, और मुझे यहां मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया। अब मैं इस सोडियम फिनॉक्साइड के क्या कराऊंगा, HCl से एसिडिफिकेशन करवा दूंगा। तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा? मुझे प्रोडक्ट के रूप में फिनॉल मिलेगा। समझ गए ये वाली चीज? देखो अपन ने करवाया ना कोल्बे हाइड्रोलाइसिस। ये यहां से क्या होगा, जब कोल्बे हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सोल्ट हो गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट से करवाते हैं तो वो क्या होती है, वो डिसेंडिंग होती है, यानी जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक कम कार्बन वाला मिलेगा। तो एक कम कार्बन वाला प्रोडक्ट मिल गया, इससे सोडा लाइम रिएक्शन करवाएगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां पे Na को पहले ही यहां से इसने रिप्लेस कर दिया है ना। तो अब किसको रिप्लेस करेगा? अब वो रिप्लेस करेगा ही नहीं। अब जैसे लेकिन मैं अगर HCl से इसका एसिडिफिकेशन करवाऊंगा तो क्या होगा, वो HCl का जो H प्लस है वो इस Na+ को रिप्लेस करके खुद ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, और हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा। ओके, समझ गया आप? इसकी बहुत आसान है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब क्या है, अब ये तो हो गया कि भाई अब मैं एक और जो रिएक्शन है वो है क्यूमीन। किससे? क्यूमीन से। अब क्यूमीन क्या है, देखो जो क्यूमीन है ना वो उसको बोलते हैं, जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है ना उसको हम बोलते हैं क्यूमीन। देखो क्यूमीन से, ठीक है, यहां पे हिंदी में भी लिख दूं मैं क्यूमीन। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर होती है ना ये वाली, उसको क्यूमीन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? क्यूमीन। एक मिनट, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये ठीक है, सॉरी यहां पे H आएगा है ना। तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं भाई? क्यूमीन। ठीक है, अब अगर मैं इस क्यूमीन की रिएक्शंस करवाऊं ना आगे, किससे करवाऊं? प्रोक्साइड से। ठीक है, यानी कि सॉरी इसकी अगर मैं ऑक्सीजन से करवाऊंगा तो मुझे प्रोक्साइड मिलेगा, और अगर मैं उस प्रोक्साइड की जो रिएक्शन है वो अगर मैं एसिड से करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे एसीटोन। सुनना, देखो ये चीज क्यों फायदेमंद, एसीटोन और फिनोल ये दोनों मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिलेंगे। इसलिए ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है, और बहुत ज्यादा यूजफुल इंडस्ट्रियल मेथड है, क्योंकि मुझे सब प्रोडक्ट के रूप में मुझे क्या मिल रहा है? एसीटोन भी मिल रहा है। यानी अगर एक ही खर्चे में मुझे 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये वाली तो एक इकोनॉमिकली फायदेमंद वाली रिएक्शन हो गई या मेथड हो गई। तो अब इसकी रिएक्शन कैसे होती है आओ देखते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ओवरऑल प्रोडक्ट बताता हूं। तो देखो हमने पढ़ी है ना फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। अगर मैं फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन में, ठीक है, ये मेरी बेंजीन है, सॉरी है ना, अगर मैं अभी इस बेंजीन की रिएक्शन किससे करवाऊं, ठीक है, एक मिनट सॉरी, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में कराऊंगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा? देखो इसकी मैकेनिज्म आपको यहां नहीं बताऊंगा, ओके, ठीक है, नहीं बताऊंगा यहां पे मैं। तो ये मुझे मिल गया क्यूमीन, ठीक है। अब मेरे को क्यूमीन मिल गया। अब यहां पे अगर मैं इस क्यूमीन की रिएक्शन किससे करवाऊं, ऑक्सीजन और HCl या कोई सा भी आप देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, HCl से करवाऊंगा, मान लो इस HCl से करवा दी, तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा? ये चीज,
ये मेरा एसीटोन। एसीटोन बहुत यूजफुल रिएजेंट है। देखो जितने भी हमारे कलर है या जो नेल पॉलिश बनती है तो उसमें एज ए रिमूवर ये यूज होता है, तो ये बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है। अब देखो आपने ओवरऑल रिएक्शन देख ली, अब हम देखते हैं कि भैया ये रिएक्शन कैसे हुई, कैसे हमें प्रोडक्ट मिले। तो आओ सब मैकेनिज्म पर चर्चा कर लेते हैं। देखो यहां तक का मैं सीधा क्यूमीन ले रहा हूं। मैंने आपको बता दिया ना ये किससे बनता है, फ्रीडल क्राफ्ट से। और यार पढ़ा रहा हूं इतने दिन से, तो उम्मीद करता हूं कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको आ गई होगी। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या है कि जब मैं इसकी रिएक्शन किससे करवाऊंगा, इसकी रिएक्शन में करवाऊंगा ऑक्सीजन की, किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में भैया, ऑक्सीजन की रिएक्शन, ऑक्सीजन की रिएक्शन में करवाऊंगा सनलाइट में। जब भी हम सनलाइट में कोई ना कोई सी रिएक्शन करवाते हैं तो वो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती। तो क्या होगा, देखो जो ये ऑक्सीजन है ये क्या कर लेगा, अपने आप को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर लेगा। और तो क्या होगा, जैसे ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेगा तो ये वाला जो कार्बन है तो इसके वाला क्या है, ये यहां जाके अटैच हो जाएगा और ये हाइड्रोजन भी इससे अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या कर लेगा, ये जो प्रोपाइल है, ठीक है, मैं केवल आइसोप्रोपाइल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, आइसोप्रोपाइल। इसका जो ये हाइड्रोजन है उससे भी ये होमोलाइटिक फिजन करके ये इसको भी ये क्या कर लेगा, फ्री रेडिकल में तोड़ लेगा और अपने आप को भी फ्री रेडिकल में ब्रेक डाउन कर लेगा। तो यहां पे आके ये फ्री रेड और ये क्या बन गया, ओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्री रेडिकल यहां अटैच हो गया। ठीक है, समझ गए आप। जैसे वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्री रेडिकल यहां अटैच हुआ, ठीक है, ये तो वैसे का वैसे, इनको तो अपन ने छेड़ा ही नहीं है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल यहां अटैच हो गया, लेकिन अभी भी इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा, देखो तो ये क्या करेगा, यहां से एक हाइड्रोजन अपने आप से और अटैच करके ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहां पे CH3, यहां पे CH3। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही इसने अपने आप को एक और इसने क्या ले लिया, थोड़ा यहां से खुलकर बनाते, ठीक है, ये लो, तो एक और आके अटैच हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया। अब जैसे ये पॉजिटिव हुआ उससे क्या हुआ कि इसके अंदर क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। अब जैसे ये अनबैलेंस हुआ उससे क्या हो गया भाई, ये अनबैलेंस हुआ। तो ये अनबैलेंस होके क्या किया कि यहां से एक रीअरेंजमेंट होता है। तो इस बेंजीन को हम फिनाइल भी बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप। तो यहां पर फिनाइल का रीअरेंजमेंट कहां हो जाएगा, फिनाइल जो है देखो वो यहां चला जाएगा। मतलब आप ऐसे समझना, देखो पहले मैं आपको पूरा बता देता हूं। अब ये क्या होगा, यहां से ये जो चीज है किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, ये किसके रूप में बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल के रूप में। ठीक है, तो जैसे ये यहां पर देखो ये पॉजिटिव हुआ ना, तो इसको संतुलित करने के लिए क्या होगा, CO, ये pH ग्रुप। ठीक है, pH समझ गए, फिनाइल को लिख रहा हूं मैं यहां, और ये हमारा CH3, ये हमारा CH3। और अब जैसे यहां से ये गया तो ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अब ये यहां जाके अटैच हो गया। ठीक है, ये यहां से क्या हुआ, इसको इसने क्या कर लिया, यहां से बैलेंस्ड कर दिया। अब आगे देखना यहां पर, ठीक है, मान अब मैं उसको बना रहा हूं वापिस, ये मेरा O, ये O, और ये मेरा CH, C वो वाला, और ये मेरा CH3, ये मेरा CH3, और ये मेरा पॉजिटिव। अब देखो अब ये यहां पे पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला क्या करेगा, एक यहां पर आके क्या होगा, ये पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर देखो ये जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, वो भी एक हाइड्रोजन को अपने आप से अटैच कर लेगा। देखो कैसे,
नहीं सॉरी, अब यहां पर क्या होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि सॉरी ये पॉजिटिव है, तो यहां पर क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाएगा। क्या अटैच हो जाएगा, देखो मैं इस रिएक्शंस को है ना यहां ना बता के आपको या थोड़ा ऊपर बता देता हूं, ताकि क्या अपने को ढंग से दिख जाए। ठीक है, ये चीज तो आप लिख ही चुके होंगे और ये आपको समझ में आ चुकी होगी। देखो ठीक है, यहां तक समझना, ये यहां अटैच हो गया फिनाइल। अब क्या होगा, आप इस चीज को समझना। ठीक है, इसको यहां पीएच ही लिख देता हूं, और ये मेरा CH3। अब ये यहां क्या है, ये क्या है, यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर बन रहा है, सॉरी ये अपन ने इसको हटाया ही नहीं, हटा दिया सॉरी। अब क्या है, यहां पर क्या है कि एक वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा यहां पर कुछ इस तरह से, क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर है, तो ये क्या होगा, यहां पर हो गया ये हमारा OH अटैच। ठीक है, अब समझना चीज को। अब जैसे यहां पर वाटर मॉलिक्यूल अटैच हुआ, एक मिनट, मैं कब से इसको क्यों बना रहा हूं, सॉरी मैं इसको क्यों बना रहा हूं, अरे एक मिनट अपने से मिस्टेक यही तो हो रही, भाई वो तो निकल गया ना वाटर मॉलिक्यूल के रूप में, है ना, सॉरी। अब क्या हुआ, वो जो वाटर मॉलिक्यूल निकला ना, उसने क्या किया, इस कार्बन पर अटैक कर दिया। ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल निकला ना, उसने इस कार्बन पर अटैक कर दिया, इसलिए तो इतने से गड़बड़ हो रही। क्या हुआ, इस वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया, यहां पर अटैक कर दिया। अब यहां पर जैसे अटैक किया, भाई ये यहां से एक बॉन्ड बना लिया, ये दो बॉन्ड ही बना सकता, तीसरा बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर का यूज करेगा। अगर लोन पेयर का यूज करेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब क्या है कि इस पॉजिटिव साइन को खत्म करने के लिए ये भाई क्या करेगा, ये बोलेगा यार तू यहां चला जा, किसको, इस वाले को, जो मतलब क्या होगा, ये अपने वाले इलेक्ट्रॉन यहां पे दे देगा, और ये क्या निकल जाएगा, एज पॉजिटिव के रूप में क्या होगा, रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा, और यहां पर बन जाएगा देखो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे ले रहा ताकि वापिस अपने को जगह कम हो तो भी, और ये बन जाएगा OOH। ठीक है, और ये हमारा OPH, और ये हमारा CH3। अब देखो यहां पर क्या हो गया कि भाई ने जैसे यहां पर डबल बॉन्ड बनाया, अब ये फिर से अनस्टेबल हो गया, तो क्या होगा, देखो यहां से ये क्या कर लेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा, और मुझे मिल जाएगा ये वाली चीज। अब देखो, और यहां पर मुझे मिल रहा है कार्बन CH3 डबल बॉन्ड O CH3। अब आपको पता है, अब इससे क्या होगा, इससे फिर से ये क्या करेगा, ये रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा, और क्या होगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा यहां पे, और ये लो, ये अपना फिनॉल मिल गया, और ये क्या रह गया, CH3CO CH3। ठीक है, समझ गए, दोनों मैंने ब्रैकेट बंद कर रखे। देखो यहां से समझना, वाटर मॉलिक्यूल यहां अटैच हुआ, जैसे वाटर मॉलिक्यूल अटैच हुआ उसको यहां पॉजिटिव साइन आ गया, तो इसने क्या किया कि भाई इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये क्या हुआ, यहां OH डबल बॉन्ड OH बन गया। तो कभी भी OH डबल बॉन्ड नहीं होता ना, इसलिए ये हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल गया, क्योंकि ये जैसे डबल बॉन्ड बना, ठीक है, वाटर निकल के, और यहां से क्या हुआ, इसका ब्रेक डाउन हुआ, और वो वहां पे चला गया। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 एंड 5 बॉन्ड हो रहे हैं ना, इसलिए यहां से क्या हुआ, इसका ब्रेक डाउन हो गया, और ये क्या निकल गया, फिनोक्साइड के रूप में बाहर निकल गया। जैसे वो फिनोक्साइड के बाहर निकला, यहां से क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता, तो उसने इसको क्या किया, अपने इधर खींच लिया, और ये बन गया फिनोल, और ये बन गया आपका एसीटोन। ठीक है, समझ गए, यही है क्यूमीन से इसकी रिएक्शन, और क्यूमीन से हम इसको ऐसे इसकी प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट वाली है वो उसमें इतनी मैकेनिज्म नहीं है, वो देखो डायरेक्ट ही रिएक्शंस है। ठीक है, जैसे अब पहली है बेंजीन के, जो अब देखो, अब रिएक्शंस, दो रिएक्शन से हो रही, वो सिंपल सी है। ठीक है, उनमें इतना मैकेनिज्म नहीं, वो डायरेक्ट है। कौन सी है वो है देखो बेंजीन के ऑक्सीडेशन से। क्या है बेंजीन के ऑक्सीडेशन से, देखो समझना इस चीज को। यह भी वैसे ही है कि इधर से डालूंगा और इधर से क्या निकलेगा,
समझ गए आप? मशीन वाली बात ही है। होता क्या है, जो बेंजीन होता है ना, हम क्या करते हैं कि जो बेंजीन को क्या करते हैं, बेंजीन की वेपर, ठीक है, क्या है, बेंजीन की वेपर को क्या करते हैं, ये रहा बेंजीन, सॉरी मैं क्या फिनोल के चक्कर में यहां पर बार बार बॉन्ड बन जाता है। तो क्या करेंगे, बेंजीन को क्या करेंगे, ऑक्सीजन, बेंजीन वेपर को क्या करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, बेंजीन की वेपर बनाई, उसमें ऑक्सीजन मिक्स किया, उसको क्या करेंगे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, क्या होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की क्या होती है, एक मतलब नेट टाइप का होता है, जाली कुछ इस तरह से। ये किसकी बनी होती है, अपने अपन कहीं कहीं अपने लगी होती है ना, एक समझ रहे हो आप, नेट टाइप ऐसे बड़ी सी, तो उसमें से क्या करते हैं, उसके अंदर से इसको पास थ्रो करते हैं, उसको रख के उसके ऊपर से इसको डालते हैं, तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, फिनोल मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेंजीन का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ये क्या है, कैटेलिस्ट के रूप में यहां पर क्या है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की क्या है, एक जाली है। ठीक है, तो क्या मिल गया अपने को, बेंजीन, सॉरी बेंजीन से क्या मिल गया अपने को, फिनोल। मैंने कहा ना डायरेक्ट रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म नहीं है, आप बस इसको सीधा सा समझो। ठीक है, यानी अगर मैं इसको ओवरऑल में इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो ये मेरा बेंजीन, मैं इसको O2 प्लस V2O5 और ये मेरा फिनोल। ठीक है, ये डायरेक्ट रिएक्शन है। ओके, कुछ रिएक्शन देखो डायरेक्ट ही होती है। ठीक है, और कितने, और मैं क्या कह रहा हूं, इसको हम गर्म कर देंगे लगभग 583 केल्विन। ठीक है, यहां पर भी लिख लो। ठीक है, और ये क्या होगी, देखो बेंजीन की वेपर होगी, ध्यान रखना डायरेक्ट बेंजीन नहीं लेंगे, वेपर होगी, उसमें क्या होगी, ऑक्सीजन मिक्स करके, या कहीं कहीं पर एयर लिखा होता है लेकिन ऑक्सीजन ही याद रखे, और क्या होगा, उसको हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की नेट से गुजारते हैं, तो हमें क्या मिलता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट के रूप में फिनोल मिलता है। अब वैसी की वैसी एक रिएक्शंस है जो आपकी सीबीएसई में है। देखो अदर बोर्ड वालों के है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो सीबीएसई वालों के जरूर है। देखो वो भी बहुत बढ़िया रिएक्शंस है। कौन सी, रोसिंग हुकर प्रोसेस। क्या है रोसिंग हुकर प्रोसेस, आपके भी है ये, आरबीएससी वालों के भी है, उनके रोसिंग प्रोसेस ही दे रखा है, लेकिन इसका पूरा नाम बताऊंगा मैं आपको। देखो रोसिंग हुकर प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, जब हम बेंजीन वेपर को, क्या होता है, बेंजीन वेपर को याद रखना, बेंजीन वेपर को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, वापस बेंजीन को के साथ हम CuCl2, ठीक है, क्या CuCl2 की प्रेजेंस में, मतलब इसको क्या करते हैं, CuCl2 के साथ हम बेंजीन वेपर को, जब हम CuCl2 के मतलब ऊपर से पास थ्रो करते हैं, तो क्या होता है, हमें प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है बेंजीन क्लोराइड। और ये क्या है, बेंजीन क्लोराइड के बनाने की एक इंडस्ट्रियल मेथड है। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे ये बेंजीन क्लोराइड मिला, मैं क्या करूंगा, इसकी रिएक्शन फिर से क्या करूंगा, वाटर से, और किसकी प्रेजेंस में करूंगा, सिलिकॉन ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, बस यही है, सिलिकॉन ऑक्साइड की प्रेजेंस में करूंगा, तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, फिनोल। तो देखो यहां तक की जो रिएक्शन है ये यहां तक की जो रिएक्शन है ये देखो, ये रोसिंग प्रोसेस है, ये इंडस्ट्री में यूज होता है किसके लिए, क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। ठीक है, क्लोरोबेंजीन के बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो हेलोएरिन्स की जो प्रिपरेशन रिएक्शन है वो मैंने वहां पे आपको बता रखी है, फिर भी यहां पे देख लो। अब फर्दर जब मैं जैसे प्रोडक्ट मिला, अगर मैं उसका क्या कर दूंगा, मैं उसकी रिएक्शन किससे करवा दूंगा, जब मैं उसकी रिएक्शन किससे करवाऊंगा, उसकी रिएक्शन में सिलिकॉन ऑक्साइड से करवा दूंगा, तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, फिनोल मिलेगा। और यहां तक का ये प्रोसेस है, ये हुकर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इस पूरी की पूरी जो प्रोसेस है उसको रोसिंग हुकर प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ना ये डायरेक्ट रिएक्शन है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये 723 केल्विन पे होती है। ठीक है, तो ये थी आपके फिनोल की प्रिपरेशन की रिएक्शन, मैंने विद मैकेनिज्म आपको यहां पे कंप्लीट करवा दी है। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि रोज आपको इसकी क्लासेज मिलेगी। ठीक है, रोज शाम को 7 PM पे आपको ये सारी की सारी क्लासें मिल जाएगी। जरूर जाएं, पूरी की क्लासें देखें,
और अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप अच्छे से कंप्लीट कर ले। इसी के साथ धन्यवाद।